एंट्री एग्ज़ाम मेडिकल और इंजीनियरिंग के और मैट्रिक का जो नतीजा है उसके ऊपर मेरिट बनाए, और अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं तो कम से कम 45 दिन के लिए इम्तिहानात को मौखर किया जाए और इन 45 दिनों में खसूसी क्लासेस इनकाद करके तलबा व तालबात को कोर्स कवर कराया जाए ताकि उनका मेरिट मुतासिर ना हो, ताकि वो फेल होने से बच जाएं और वो अपनी तालीम के सफ़र को अपनी काबिलियत के साथ जारी रख सकें। मैं समझता हूँ कि ये मुतालबा नौजवानों का नहायत जायज़ है। स्पीकर साहब ने हदायत दी है हुकूमत को कि कल वो वज़ीर तालीम से इस बारे में स्पीकर की मीटिंग करें और तलबा नुमाइंदों से और हमसे मिलकर कल तक कोई हुकूमत फ़ैसला करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इन लाखों तलबा व तालबात की आवाज़ को सुनेगी और ज़िद नहीं करेगी। मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से कहूँगा कि उन्होंने भी आज इस मसले पर अपनी आवाज़ बुलंद की है कि वो भी इसके हवाले से अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात आसन भाई ने कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह स्टैंड करती है इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के साथ। हमें इन बच्चों के साथ ही हमारे अपने बच्चे हैं, दिली हमदर्दी है, और इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ। शदीद लोड शेडिंग हो रही है मुल्क में पिछले 1.5 माह से। ये वो बच्चे हैं जिनके घरों में जनरेटर्स नहीं हैं और छोटे घरों में रहने वाले बच्चे हैं। शदीद गर्मी है, कई घंटे बिजली जाती है, इंटरनेट अदरवाइज़ काम नहीं करता और बिजली चली जाए तो और ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती है। एक और बात जो मैं वाज़े करना चाहता हूँ, ये जो स्मार्ट सिलेबस की बात गवर्नमेंट कर रही है, स्मार्ट सिलेबस का मतलब ये है कि सिलेबस कम कर दिया है। जिन मज़ामीन में 3 मज़ामीन में ये परसों से इम्तहान लेना चाहते हैं इंटरमीडिएट का, उसका 10% सिलेबस कम किया है और जो 90% सिलेबस है वो पढ़ाया ही नहीं। आप मुझे ये बताइए कि अगर बच्चों को आपने पढ़ाया नहीं, उनको कोर्स मुकम्मल नहीं करवाया, ना ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ना रेगुलर क्लासेस के ज़रिए, आप इम्तहान कैसे ले सकते हैं? हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप इम्तहान न लें, इम्तहान लें, लेकिन आप इम्तहान अगर कुछ दिन मौखर कर देंगे चंद हफ्ते, तो उससे कौन सी क़यामत आ जाएगी? आप क्यों बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को डिप्रेशन में डालना चाहते हैं? इन्होंने फैकल्टी से बात नहीं की, उस्ताद जो हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, टीचर, स्टेक होल्डर, उन्हें ऑन बोर्ड नहीं किया। इस्लामाबाद में बच्चे गिरफ़्तार हैं, आप उनको रिलीज़ करें, मुकदमा ख़त्म करें। वज़ीर तालीम को आज आना चाहिए था, वो असेंबली में मौजूद नहीं है। बोला गया जी वो AJ के गए हुए हैं। वो जहाँ भी गए हुए हैं वो तशरीफ़ लाएँ, कल हमारे साथ बैठें, और अगर आ नहीं सकते तो वो ऑनलाइन हमारे साथ बैठ जाएं। स्पीकर साहब ने भी हमारी मदद की है। जो मोहतरमा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं हमारी बहन PTI की, उनसे भी हमने बात की है। PTI के MNS को भी हमने जाके बात की है। मैंने अली मोहम्मद ख़ान साहब को भी दरख्वास्त की है कि ये सियासी मसला नहीं है, ये 40-50 लाख बच्चों का मामला है, उनके मुस्तकबिल का मामला है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा ने फरमाया कि जो बच्चे अब नहीं देना चाहते वो सप्लीमेंट्री में इम्तहान दे दें, जो 2 माह बाद होगा। तो आप एक ही इम्तहान ले लें, आपने 2 इम्तहान ज़रूर लेने हैं। आप क्यों चाहते हैं कि बोर्ड जो है उनके नताइज बुरे आएँ, फिर आपको रायती नंबर लगाने पड़ेंगे, उससे मायार तालीम नीचे जाएगा? तो आप बच्चों को प्रॉपर तैयारी करवाएँ, उनकी बाकायदा क्लासेस करवाएँ, टीचर्स में उनको TA दें, और प्रॉपर तैयारी के साथ अगर 6 हफ्ते या 8 हफ्ते बाद आप एक ही एग्ज़ाम ले लेंगे तो उससे सबका भला हो जाएगा। एक और सवाल है जिसका जवाब ही नहीं है, आज भी नहीं मिला, कि जो बच्चे अपनी डिवीज़न इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन्होंने कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो इम्तहान दे दिया है, अभी वो ये जो ऑप्शनल हैं इनमें इम्तहान देंगे, तो क्या 2 मेरिट बनाएंगे? यानी एक वो तबका होगा जो 3 इम्तहान दे के उसका रिज़ल्ट आएगा, और एक वो तबका होगा जिसने सारा इम्तहान दिया होगा। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना की जाए। एक इम्तहान लें, उसको रीज़नेबल उसका टाइम रखें डिले का, और आप क्लासेस करा के बच्चों की तैयारी करा के इम्तहान लें, जो तरीक़ाकार है। इसको अना का मसला ना बनाए। रियासत माँ की तरह होती है, रियासत इन बच्चों के साथ सुतेले बाप वाला सलूक ना करे। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि आज नैब की जानिब ज़रा पॉलिटिकल अगर आप ना करते इस वक्त तो नहीं, वो फिर ये बच्चों का मसला रह जाएगा। आज का नहीं, फिर बच्चों के मसले नहीं, देखें आज इसी के ऊपर है। आज ये पाकिस्तान के लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनका फ्यूचर एट स्टेक है, और हम एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं कि हमारा मुस्तकबिल ये नौजवान है, और हमें इन नौजवानों के इस जायज़
مطالبے کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے. یہ ناجائز نہیں ہے. انہیں کورس مکمل نہیں کرایا گیا. حکومت صرف ضد کے اوپر امتحان لینا چاہتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امتحان بالکل نہ لیں، لیکن اگر ان کا کورس مکمل نہیں ہوا تو پھر ان کا امتحان لینا زیادتی ہے. اور جیسے ابھی خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ بجلی آ نہیں رہی، گرمی ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہر جگہ نہیں، آن لائن کی کلاسز ہر جگہ نہیں ہے، تو یکساں مواقع نہیں ملے. برطانیہ نے بھی امتحان اس لیے کینسل کر دیے تھے کہ پینڈیمک کے دوران تمام طلبہ طالبات کو یکساں مواقع حاصل نہیں تھے. تو آپ امتحان چند پریویلیج لوگوں کے لیے تو نہیں لیتے، وہ تو سب کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس آواز کو سنے گی اور کم سے کم 45 دن کے لیے ان امتحانات کو مؤخر کر کے ان کا نصاب مکمل کرائے گی، تاکہ یہ بچے اپنے ذہنی دباؤ سے نکل سکیں. ہمیں اطلاعات ملی ہیں کئی بچے خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں، وہ ذہنی دباؤ کا مریض بن رہے ہیں. ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایک اچھا ماحول دینا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو ذہنی دباؤ سے گھٹن کی طرف اور ان کو بیچارگی کی طرف نہیں دھکیلنا چاہیے. تھینک یو. سیاسی سوال نہیں، بہت شکریہ.